होगी कि हर उस योजनाओं को लाया जाए और क्षेत्र में ला करके विकास का काम किया जाए, लोगों को वो फैसिलिटी दी जाए जिस फैसिलिटी के लिए लोग गांव से निकल करके शहर तक जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी इस पर। नौजवानों की सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं अगर तो नौजवानों की है, और हम नौजवानों की समस्या को लेकर के उठे हैं। चाहते हैं नौजवानों को एक सही ट्रैक देना, जो पढ़े और दूसरे भी किसी फील्ड में आगे बढ़ सके। जैसे स्पोर्ट्स भी है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में भी बच्चों को सही ट्रैक नहीं मिलता है, और हम लोगों की कोशिश है बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह के और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिस पर हम लोग बच्चों को फोकस करना चाहते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है हमारे इस चैनल सटीक मीडिया में आप सभी का। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जाले प्रखंड क्षेत्र संख्या 1/3 से फैज़ान सरवर साहब मौजूद हैं, जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो हम जानेंगे कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप? मैं फैज़ान सरवर, जाले 1/3 जिला परिषद प्रत्याशी। परिचय में मेरी क्वालिफ़िकेशन, हमने दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद प्रोफेशन हमारा यहाँ अपना कारोबार है लकड़ी फर्नीचर का। अलावा उसके दरभंगा में हमारी क्वांटम एजुकेयर कोचिंग चलती है। बस यही जी। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी काफ़ी अच्छी है, आप जामिया के प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा बिजनेस भी चल रहा है। तो आखिर आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया, इसके पीछे की वजह क्या है? चुनाव लड़ने का मन हमने इसलिए बनाया, हमने जब अपने पंचायत में स्टे करना शुरू किया तो हमने देखा नौजवानों की सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं अगर तो नौजवानों की है, और हम नौजवानों की समस्या को लेकर के उठे हैं। चाहते हैं नौजवानों को एक सही ट्रैक देना, जो पढ़े और दूसरे भी किसी फील्ड में आगे बढ़ सकें। जैसे स्पोर्ट्स भी है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में भी बच्चों को सही ट्रैक नहीं मिलता है, और हम लोगों की कोशिश है बच्चों को स्पोर्ट्स पे भी की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह के और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिस पर हम लोग बच्चों को फोकस करना चाहते हैं। तो मुख्यतः जो है, आप किन मुद्दों को लेकर आप जो जनसंपर्क जा रहे हैं अपने क्षेत्र में करने के लिए, क्योंकि जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है 6-7 पंचायत होगा ही आपका, तो मुख्यतः जो है किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है समाज में जो बिगाड़ है, नफ़रत है, जो एक दूसरे से भाईचारा लोगों का ख़त्म है, उसको हम लोगों को हटाना है, उसको मिटाना है। भाईचारा लोगों का एक दूसरे से कैसे कायम हो, उस पर हमको काम करना है। लोगों के बीच से जो नफ़रत है उसको कैसे हटाया जाए, लोगों को नफ़रत हटा करके एक दूसरे से कैसे मिलाया जाए, उस पर हमको काम करना है। हमारा गांव भी दुश्मनी का शिकार बना हुआ है, एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, पूरा समाज उसी में तबाह बना हुआ है, बर्बाद बना हुआ है। हम चाहते हैं कि उस नफ़रत को ख़त्म करके प्यार को, अमन को एक दूसरे के बीच में लाया जाए। हमारा मेन मुद्दा यही है। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, तो इसको जो जनता है यहाँ की, इसको मुद्दा समझे या प्रलोभन समझे आपका? अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी ना। बाकी हमारी एक कोशिश है, इस कोशिश में हमारे साथ हमारे गांव के लगभग नौजवान भी एकजुट हैं। और तो आपको कुछ लगता होगा ना, हम यहाँ पे ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो जब आ रहे हैं, राजनीति का जो आपने मन बनाया कि राजनीति में आना है और चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, तो आपको ये लगता है कि आपके आने से बदलाव देखा जाएगा, इस क्षेत्र में बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम क्षेत्र में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग भी हमारा ओपिनियन जानते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। हर कोई अपना ओपिनियन रखता है, आपका ओपिनियन क्या है। हम अपना ओपिनियन यही बताते हैं लोगों को कि हम चाहते हैं विकास करने के लिए तो रोड, नाला, इंदिरा आवास, ट्यूबवेल, टॉयलेट जो भी है, ये तो कॉमन योजना, ये कॉमन योजना है, ये कॉमन विकास है, ये सब करते हैं। लेकिन असल जो विकास है समाज जो टूट बना हुआ है, समाज कल्याण का, समाज में जो असल टूट बना हुआ है, उस टूट को कैसे जो जोड़ा जाए, असल काम हमारा वो है। हम लोगों से बताते हैं और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं।
मतलब आप पहले आपसी सौहार्द बना रहे हो, उस पर आप फोकस है आपका मेन, कि जो भी है उसको लेके चलना चाह रहे हैं। जी जी। तो ये जो है, ये बताएं कि जो जिला परिषद का जो मुख्यता जो है पावर और मुख्यता मेन जो चार काम ऐसा क्या क्या है वो जनता जानना चाहेगी कि मुख्यता मेन काम क्या क्या है जो जिला परिषद का मुख्य तौर से। देखिए, ज़िला परिषद का मुख्य काम क्या है ये अभी तक हम भी कुछ क्लियर नहीं समझ पाए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसकी योजनाएं ज़िला परिषद शहर में मतलब जहाँ बनती है तो वहाँ से हम कोशिश हमारी होगी कि वहाँ से योजनाओं को खींच करके लाया जाए और उसको लोगों के बीच में रखा जाए। काम जो विकास का हो सकता है वो किया जाए। जी, पंचायत स्तर पे जो पंचायती संरचना हुई थी, एक ये भी है कि ज़िला परिषद का जो मेन पावर होता है वो पंचायत जितने भी पंचायत उनके अंडर आते हैं तो उस पर निगरानी करने का काम है। तो उसमें विकास का बहुत सारा काम हो गया। उसमें जो 5 जो अहम काम है, जैसे कृषि का मामला हो, तालाब का मामला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मामला हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर आप कितना प्रयास करेंगे? इनमें क्या लगता है किस क्षेत्र में अभी सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र में कमी है, किस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का मामला अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र हमारे कंप्लीट क्षेत्र में ही स्वास्थ्य का मामला गड़बड़ है, जहां सही से एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अलावा उसकी शिक्षा की जहां तक बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल 1-2 मतलब जो भी है तो वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो हम लोग जानते ही हैं। तो शिक्षा का भी मामला बहुत अच्छा नहीं है। हमारे इर्द गिर्द कहीं भी कोई कॉलेज भी नहीं है। हर बच्चे जो 10th के बाद वो शहर ही जाएंगे तो कॉलेज कर पाएंगे, या फिर बाहर कमाने निकल जाएंगे 10th के बाद। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास? बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी। बेहतर बनाने के हमारे अगर हम जीतते हैं, हम जीत करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर उस योजनाओं को लाया जाए और क्षेत्र में ला करके विकास का काम किया जाए। लोगों को वो फैसिलिटी दी जाए जिस फैसिलिटी के लिए लोग गाँव से निकल करके शहर तक जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी इस पर। जी, आपने स्पोर्ट्स की भी बात की, तो आपको लगता है कि अगर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ के यूथ का विकास होगा और उनको प्लेटफॉर्म मिल पाएगा? तो उसको करने के लिए आप जब जीत के आएंगे जिला परिषद क्षेत्र से तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? देखिए, स्पोर्ट्स की जहाँ तक अगर बात करें तो हम खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्रिकेट से भी मतलब मोहब्बत है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी क्रिकेट भी खेलते हैं। रही बात स्पोर्ट्स के विकास की, अभी हम कुछ भी नहीं है, बावजूद उसके हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और नौजवानों को चाहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ भी आगे बढ़ाना। कुछ सोचा होगा ना आपने, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेल पाएँ? तो कुछ तो सोचा होगा आपने ना? उस पर हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। अभी रिसेंट में हमारे गांव के एक बच्चे स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम में 210 किलोमीटर रेस में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम हुआ था, जिसमें 10 किलोमीटर रेस में सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। हरियाणा रोहतक गए थे और अभी वो बच्चे इंटरनेशनल खेलने के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जब कुछ नहीं है तब तो हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई उसके कोच रहे हैं और उनके ही कोचिंग का नतीजा है कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँचे और कामयाब होकर के लौटे हैं। तो इस से रिलेशन हम बस इतना ही कहेंगे कि हमारी जो कोशिश हो सकती है जीतने के बाद भी हम वो करेंगे। तो मतलब इस क्षेत्र का जो युवा है तो आपसे उम्मीद करें कि टैलेंट जो भी यहाँ के जो टैलेंट है स्पोर्ट्स में उसको आप निखारने का काम करें। जी बिल्कुल। तो अंत में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अंत में आप जो इस 1/3 की जो क्षेत्र की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे आप? हम अपने क्षेत्र की जनता से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट आए हैं या आएंगे, हर कैंडिडेट को सही तरीके से जाने परखें और एक शिक्षित कैंडिडेट का चयन करें। एक शिक्षित कैंडिडेट को चुने, जिताएं, ताकि वो जीते तो समाज का कुछ कल्याण कर सके। ऐसे को न जिताएं जो जीत जाते हैं 5 साल सोए रहते हैं और हम लोग फिर देखते हैं कि 5 साल हमारा कैसे बीतता है। उसमें एक शिक्षित कैंडिडेट या एक अच्छे कैंडिडेट हम भी हो सकते हैं या जो आएंगे उसमें से भी कोई हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। लड़ाई में तो कोई एक ही जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास पूरा चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फैज़ान सरवर 1/3 जाले प्रखंड से। तो आप इनके विचार से कितना सहमत हुए? आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना इनके विचार से सहमत हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।